हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। साथियों, हम लोग बैक्टीरिया बायोलॉजी के चैप्टर वाइज स्टडी में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। आइए अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ लिया था। क्या होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? मैं एक बार ओवरव्यू फिर से दोहरा देता हूँ कि एक साइंटिस्ट हुए ग्राम, जो 1884 में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टडी के लिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को पहले उन्होंने स्टेनिंग किया, उनका अभिरंजन यानी उनको रंगा। किसमें रंगा था? क्रिस्टल वॉलेट कलर लेकर के और आयोडीन के घोल में उन्होंने रंगा। और रंगने के बाद फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने देखा कि सभी बैक्टीरिया क्या हो गए, पर्पल कलर में हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा कलर लेते हैं? बैगनी रंग लेते हैं। फिर उन्होंने उसको क्या कर दिया, तो उसको अल्कोहल से उनको वॉश किया, और अल्कोहल से वॉश करने के बाद फिर क्लीन वाटर से भी वॉश किया। क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी कलर अभी भी नहीं गई है, वो यानी वो कलर अभी लिए रखे हैं, यानी उनको कलर्ड है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो कलरलेस हो गए, जिनके कलर उतर गए। ठीक है, तो जो कलरफुल थे यानी जिनका रंग नहीं गया था उसको ग्राम पॉजिटिव, और जिसका कलर चला गया यानी जो रंगहीन हो गए उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला था। ठीक है, किसमें? किन्होंने? ग्राम नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है। आइए, करेक्टर्स क्या करेक्टर होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। वर्सेस मैंने कर दिया चूंकि डिफरेंस के बेस पे मैं डिफरेंस नहीं लिया, तो इसको आप वर्सेस का कंफ्यूजन नहीं करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मकसद ये है। थिकनेस देखते हैं, तो थिकनेस में यानी मोटाई में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की इनकी क्या होती है, इनकी सेल वॉल क्या होती है? मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है? मोटी होती है। और ग्राम नेगेटिव की क्या होती है? अपेक्षाकृत पतली। किससे अपेक्षाकृत? ग्राम पॉजिटिव से अपेक्षाकृत इनकी सेल वॉल पतली होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल वॉल में लिपिड, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में लिपिड की वैल्यू देखते हैं। लिपिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सेल वॉल में लिपिड की मात्रा 1 से 4% तक होती है ग्राम पॉजिटिव में, और इसमें ग्राम नेगेटिव में क्या होती है? 11 से 22% तक। ठीक है, और क्या है? अमीनो अम्लों के प्रकार देख लेते हैं, अगला पॉइंट। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? कम प्रकार के अमीनो अम्ल, यानी इसमें कम प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव में अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एरोमेटिक एवं सल्फर युक्त अमीनो अम्ल देख लेते हैं। क्या अगला पॉइंट? एरोमेटिक मतलब सुगंध होता है, एरोमा मतलब ऐसे स्मेल इसेंस होता है। तो एरोमेटिक एंड सल्फर युक्त अमीनो अम्ल देखते हैं। कुछ कम प्रकार के इसमें पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में क्या होते हैं? सब प्रकार के उपस्थित होते हैं इसमें, यानी जितने भी एरोमेटिक और सल्फर होते हैं सभी प्रकार के उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटीबायोटिक्स का प्रभाव देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव पर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रभाव पड़ता है कि ग्राम नेगेटिव पे? तो एंटीबायोटिक प्रभाव में क्या देखेंगे? प्रतिजैविक, जिससे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, यानी ये जल्दी डेड कर जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स का इस पर असर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं क्या होते हैं? ये कम प्रतिरोधी होते हैं, सॉरी अधिक प्रतिरोधी होते हैं, ये जल्दी डेड नहीं होते हैं, उनका असर एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा असर इस पर जल्दी नहीं आता है। लाइसोजाइम का प्रभाव देखते हैं, क्या है लाइसोजाइम का प्रभाव? तो लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। कौन? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी। लाइसोजाइम क्या होता है साथियों? लाइसोसोम्स मैंने पढ़ाया था सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के टॉपिक में। और ये क्या होते हैं? कम प्रतिरोधी होते हैं लाइसोजाइम के प्रति। नेक्स्ट क्या है? पेनिसिलिन का प्रभाव देखते हैं। पेनिसिलिन में क्या है? एंटीबैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक्स है ये। पेनिसिलिन का क्या है? पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। कौन? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये नष्ट नहीं होते हैं, बेसिक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। पेनिसिलिन से कौन से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो यह बात आप ध्यान रखें कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? ये नष्ट नहीं होते हैं। ग्राम पॉजिटिव क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ग्राम पॉजिटिव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट साथियों अब हम देखते हैं किसमें? बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आइए देखते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या है? दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, यानी हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं ये, और क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया विच सर्वाइव ऑन द अनदर प्लांट और होस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स पैरासाइट। जो दूसरों से भोजन लेते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स, और जो खुद भोजन का निर्माण कर लेते हैं, फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स। दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच कैन व्हाट प्रोड्यूस और मेक देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी, परपोषी। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक में देखते हैं पहले क्या है। अब हेट्रोट्रॉपिक में 3 तरह के हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, आप जानते हैं। एक तो होते हैं पैरासिटिक, दूसरे होते हैं सैप्रोफाइटिक, और तीसरे क्या होते हैं? सिम्बियोटिक। अब पैरासिटिक में क्या होते हैं? ठीक है, सॉरी, हाँ अच्छा, अधिकतर बैक्टीरिया में क्या होते हैं साथियों कि क्लोरोफिल तो नहीं पाई जाती है, मैंने बता दिया ये जो हम लोग जनरल कैरेक्टर में, वो क्लोरोफिल की जगह कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल की जगह कुछ और पाया जाता है, थैलाकोइड्स लाइक जो लैमिला होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक में 3 होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बियोटिक। अब आइए देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया में क्या है।
पैरासाइट अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। ये मनुष्यों में अब देखिए अन्य जीवों पर जो पैरासिटिक मैंने बताई थी जो दूसरे पर रहते हैं, और ये क्या करते हैं मनुष्यों में टाइफाइड, टिटनस, तपेदी, ठीक है, निमोनिया जैसे रोग क्रिएट करते हैं। कौन? पैरासिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक को साथियों कहते हैं कि मृतोपजीवी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब क्या? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो मरी हुई चीज़ों पे, सड़े गले चीज़ों पे, मरी हुई चीज़ों पे, ऑर्गेनिज्म पे, जीवों पे, पेड़ पौधों पे, ठीक है, जो उगते हैं या पनपते हैं, उनका अपना भोजन वहाँ से लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। सड़े गले पदार्थ, चमड़ा, खाद्य पदार्थ, रोटी, अचार, फल, गोबर, ब्रेड, है ना, एनीथिंग एल्स, जो भी चीज़ें जो सड़ी गली हैं, बिल्कुल रप्चर हो चुकी हैं, उस पर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिम्बियोटिक, सहजीवी बैक्टीरिया। दूसरे पौधों या जंतुओं के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। मैंने पहले भी लेक्चर में कई बार बता चुका कि सिम्बियोसिस क्या होती है और सिम्बियोन्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सिम्बियोसिस क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू वो सर्वाइव करते हैं, उनको सिम्बियोसिस लाइफ साइकिल बोलते हैं, यानी सिम्बियोसिस लाइफ बोलते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया या एल्गिया जो ऑर्गेनिज्म सिम्बियोटिक जीवन यानी सहजीविता का जीवन जीते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उनको हम सिम्बियोन्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लाभ पहुंचाते हैं, इसे सहजीवन, ठीक है, सिम्बियोसिस, सहजीवन या सिम्बियोसिस कहते हैं। इस प्रकार से रहने वाले जीवों को सिम्बियोटिक कहते हैं। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये बैक्टीरिया है क्या? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जीवाणु यानी बैक्टीरिया अभी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी यौगिकीकरण करते हैं। अब देखियो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, ये लेग्यूमिनेसी कुल की जो क्लास है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं उसके रूट्स में पाए जाते हैं। और क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये जो एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है, जो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसका फिक्सेशन करके, यानी फिक्सेशन मतलब क्या? उस नाइट्रोजन को तो गैस के फॉर्म में होता है, उसका यौगिकीकरण कर देते हैं। यौगिकीकरण क्या मतलब? कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है? मिट्टी में अवेलेबल हो जाते हैं कंपाउंड के साथ, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अगर वो फ्यूज कर जाते हैं तो अब उससे क्या होता है कि अगर उसका यौगिकीकरण कर दिए बैक्टीरिया नाइट्रोजन का, वातावरणीय नाइट्रोजन का जो गैस के फॉर्म में था, तो अब उसको पौधे जो है क्या करते हैं? उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, उनको नाइट्रोजन की जो उनकी कमी होती है वो पूरी हो जाती है वहां से। ठीक है, तो ये हेल्प कौन किया? बैक्टीरिया ने हेल्प किया नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए प्लांट्स को। अब प्लांट क्या करते हैं? जीवाणुओं को कार्बोहाइड्रेट पहुंचा देते हैं, यानी जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट इनको प्रोवाइड कर देते हैं, इनका भी भोजन मिल गया। तो ये उनके लिए कुछ हेल्प किए, ये उनके लिए कुछ हेल्प किए, तो दोनों एक दूसरे को बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉपिक। अभी हम लोगों ने तो हेटरोट्रॉप पढ़ा था, हेटरोट्रॉप पढ़ा, ये हेटरोट्रॉप। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में देखते हैं क्या है? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सोपोसी, जिसमें मैंने बोला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी प्रकाश संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं। क्लोरोफिल मैंने पहले भी बताया, क्लोरोफिल से मिलते जुलते होते हैं, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, बैगनी और लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन, मैंने ऊपर पहले भी लेक्चर वाले में, इसके पहले जस्ट लेक्चर वाले मैंने डिटेल बताया कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। यानी जो बैगनी और लाल जीवाणु जो होते हैं रेड बैक्टीरिया, उसमें क्या? बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे कि किसमें? क्रोमैटियम, एक बैक्टीरिया क्रोमैटियम, उसमें ये चीज़ें पाई जाती है जिससे क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का कार्य कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो हरे जीवाणु होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया जो होती हैं, उसमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे क्या है? क्लोरोबियम एक बैक्टीरिया भी है। ठीक है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। उधर अभी आपने क्या देखा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, प्रकाश, फोटॉन्स होते हैं, जो बंडल ऑफ लाइट होती है उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो लाइट के थ्रू जो रिलेटेड होंगे उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक, प्रकाश संश्लेषी। और ये कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब रसायन से जो संबंधित होंगे। ये जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होती हैं, सबस्टेंसेस होते हैं, उनका क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं उनको, यानी ब्रेक कर देते हैं, उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है साथियों? इसके फलस्वरूप उससे जो ऑक्सीडाइज करने के बाद जो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है ना, उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उसका उपयोग उसको किसमें रूप में करते हैं? भोजन के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसमें कीमो ऑटोट्रॉपिक में देख लेते हैं नाइट्रीफाइंग। जैसे पहला क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखिए नाइट्रीफाइंग क्या है? अब ये वो केमिकल ही तो है, एलिमेंट ही तो है नाइट्रोजन,
ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोक्कस बैक्टीरिया। ठीक है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। देखिए आपका अमोनिया क्या है, एक केमिकल ही है, कीमोटो मैंने बोला। ठीक है। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में, अमोनिया को नाइट्राइट में पहले, कौन, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं, और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोक्कस दो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है। ये नाइट्रोफैंग बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए फार्मूला के रूप में, ये अमोनिया हो गया, ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोक्कस नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। यहाँ एनर्जी भी कुछ मात्रा में उनको निकली, वाटर निकला, हाइड्रोजन आयन निकला। फिर अभी जो नाइट्राइट था इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोबैक्टर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट। ठीक है। एंड टेक रिलीज एनर्जी ऑल्सो। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब देख लेते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। साथियों, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन क्या होता है, अब इस हम लोग न्यूट्रिशन ही पढ़े हैं, अब इसको हम थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लो डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। क्या है, देखते हैं इधर। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक में मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं। पहले अच्छा हेटरोट्रॉपिक ही देख लेते हैं। तीन तरह के होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ठीक है। कौन कौन से, पैरासाइटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बियोटिक। ठीक है। परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। और ऑटोट्रॉपिक में क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉपिक में कौन होते हैं, दो मैंने बताया था, पर्पल एंड रेड बैक्टीरिया, और दूसरा क्या होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। अब फोटोट्रॉपिक, अब ऑटोट्रॉपिक में दो था, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में दो हमने देख लिया, पर्पल और रेड बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या है देख लेते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, और क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया भी साथियों पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखें, हो सकता है आगे देखने को मिले। तो ये शॉर्ट फॉर्म था आपका बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें साथियों। हाँ, अब आइए देखते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसा होता है, किस तरह से होता है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली किस तरह के, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ होते हैं रेस्पिरेशन। पहला क्या है, अविकल्पी ऑक्सी, यानी ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, अविकल्पी। अब देखिए इनके नाम से ही पता चला कि अविकल्पी, यानी देखिए क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन करते हैं, और ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो क्या करते हैं, मर जाते हैं। अब देखिए इनके नाम से पता चला कि भाई अविकल्पी हैं, या इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं। ठीक है। यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये मर जाएंगे, भैया अविकल्पी हैं, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है ऑक्सीजन के अलावा। ठीक है। जैसे क्या है, बैसिलस सब्टिलिस एक बैक्टीरिया जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन रेस्पायर। नेक्स्ट क्या है, अविकल्पी अनाक्सी, वो अब अविकल्पी ऑक्सी था, अभी अविकल्पी अनाक्सी, ऑब्लिगेट एनारोब। अनाक्सी श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये क्या करते हैं, अनाक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तभी ये रेस्पिरेशन करेंगे, जहां ऑक्सीजन आया ये क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। देखिए ऐसा भी अब हम लोग तो अभी तक सुने थे भाई ऑक्सीजन जो होता है वो प्राणवायु उसको बोलते हैं, है ना, प्राणवायु भी बोलते हैं ना ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सभी जीव सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जीव ऐसे भैया कि ऑक्सीजन उनको देंगे तो वो डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको ऑक्सीजन मत दो आप। ठीक है। जैसे क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो ऑब्लिगेट एनारोब है। ऑब्लिगेट मतलब क्या, अविकल्पी अनाक्सी, यानी कि इनके पास भी कोई विकल्प नहीं है बिना ऑक्सीजन के अलावा। अगर इनको ऑक्सीजन मिला तो भैया ये डेड कर जाएंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और कोई विकल्प नहीं कि कभी कभी ऑक्सी भी कर ले, ऐसा नहीं है। थर्ड क्या है साथियों, फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब्स, अब ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स अनाक्सी, यानी विशेष परिस्थिति में अनाक्सी श्वसन करते हैं फैकल्टेटिव। ठीक है। और विशेष परिस्थिति आने पर क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये विशेष परिस्थिति आने पर ऑक्सी श्वसन भी कर लेते हैं। यानी इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विकल्पी ऑक्सी। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, विकल्पी ऑक्सी, यानी अनाक्सी भी करते हैं और क्या हो जाएगा, विशेष परिस्थिति आने पर ऑक्सी श्वसन भी कर लेते हैं। भाई इनके लिए कोई वो मैंडेटरी नहीं है कि ऑक्सीजन रहेगा या ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी ये कर पाएंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, ठीक है, ये अनाक्सी भी करते हैं, ऑक्सी भी करते हैं। फोर्थ क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव मतलब क्या, कि विकल्पी अनाक्सी, वो विकल्पी ऑक्सी था, ये विकल्पी अनाक्सी है। इसमें क्या हो जाएगा, विकल्पी अनाक्सी में कि ऑक्सी श्वसन भी करते हैं, विशेष परिस्थिति में क्या कर लेते हैं, अनाक्सी श्वसन भी कर लेते हैं। तो भैया ये ठीक है ना इनका,
जो विकल्पी वाले हैं, फैकल्टेटिव, यानी फैकल्टेटिव बन के रहना ठीक है, आप ऑब्लिगेट मत बन जाइए, टोटली मत बन जाइए, टोटली एकदम लॉक्ड मत हो जाइए कि किसी पे डिपेंडेंट हो जाइए कि भैया वो चीज़ नहीं होगा तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे क्या है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, इसमें प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जितने भी होते हैं सभी क्या फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, और क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जो होता है वो फैकल्टेटिव एनरोब्स होता है। ठीक है, अनाक्सी होता है। ठीक है साथियों, तो ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन देख लिया किसमें, बैक्टीरिया में। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब लग रहा है कि लेक्चर लंबा हो रहा है क्या, कि रिप्रोडक्शन देख लिया जाए। रिप्रोडक्शन, अच्छा आइए फटाक से देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रह जाएगा एक लेक्चर और। आइए देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है साथियों, मुख्यतः बैक्टीरिया में मुख्यतः जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव यानी वर्धी एवं अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ में क्या होता है, कंजुगेशन बोलते हैं उसको, संयुग्मन द्वारा भी लैंगिक जनन होता है। खासतौर से बैक्टीरिया में तो जनन कौन सा होता है, वेजिटेटिव वर्धी जनन और अलैंगिक जनन होता है। बेसिकली दो ही जनन होते हैं, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कंजुगेशन द्वारा लैंगिक जनन भी परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे बेसिकली क्या है, खासतौर से बाय बडिंग। बडिंग साथियों क्या होता है, बड जानते हैं क्या होता है, जैसे ये पेरेंट अगर सेल है, ये पेरेंट अगर बैक्टीरिया है, तब यहीं से एक आउट ग्रोथ निकलता है, ऐसे आउट ग्रोथ निकलता है बड टाइप्स, इसको हम बड बोलते हैं, क्या बड। ठीक है, अब ये क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन, ये अपने पेरेंट सेल से लगा होता है, आउट ग्रोथ बाहर एक बाहर स्ट्रक्चर निकलता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पे यहीं से क्या होता है, ये डिटैच हो जाता है। ठीक है, यहीं से ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, एक न्यू बैक्टीरिया में ग्रो कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी बाय बडिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या है, बाय इंडोस्पोर। इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है इसमें, देखते हैं क्या, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु का जीवद्रव्य संकुचित होकर आकार में गोल हो जाता है। ठीक है, यानी एडवर्स कंडीशन जब आता है, यानी जब जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वाटर फ्लड्स आ गए, या ऐसा जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इनका जो जीवद्रव्य यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो क्या होता है, वो संकुचित हो यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के संकुचित होकर के आकार में गोल हो जाता है, तथा इसके चारों तरफ एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वॉल का निर्माण हो जाता है, जो प्रतिरोध भित्ति के ऊपर गर्म जल ना, देखिए मैंने बोला था कि जिनकी जो ऊपर एक वॉल जो फॉर्मेशन होता है जिसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं, गर्म जल, बर्फ, रासायनिक पदार्थों का कोई असर नहीं होता है। मैंने बोला था ना WBC का असर नहीं होता, एंटीबायोटिक्स का भी जल्दी असर नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल ये क्रिएट करते हैं, इनसे फिर हमको छुटकारा पाने में, डिजीज से राहत मिलने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो जो इनका जो वॉल फॉर्मेशन होता है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है कि कोई यानी टेम्परेचर का, गर्म जल का, पानी का, बर्फ का असर या रसायन का प्रभाव नहीं होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में अंतः बीजाणु सुप्त अवस्था में रहते हैं, जो इंडोस्पोर हैं। ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन रहता है तो क्या होता है, सुप्त अवस्था मतलब कि ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक है, सक्रिय नहीं रहते, ये पड़े रहते हैं एज इट इज, जैसे लगता है उनमें कोई लिविंग ही नहीं है, कोई जानवर नहीं है उनमें। ठीक है, पड़े रहते हैं, सुप्त अवस्था उसी को बोलते हैं, रिसेसिव अवस्था। ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, पड़े रहते हैं, तथा अनुकूल परिस्थिति, देखिए फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आया, अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रतिरोधक भित्ति जो होती है, जो नहीं वॉल था, वो क्या होती है, टूट जाती है, वो खुद ही अपने आप क्रैक हो जाती है, तथा जीवद्रव्य क्या करता है, जीवद्रव्य एक जीवाणु के रूप में बाहर आ जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक बैक्टीरिया के फॉर्म में नया बैक्टीरिया बनकर के बाहर आ जाता है, और वो नया बैक्टीरिया को सर्वाइव करने लगता है, नया बैक्टीरिया के रूप में सर्वाइव करता है। ठीक है, नोट क्या है, नोट में देख लेते हैं, गुणन के बिना जनन, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। इसी को साथियों इस अकेला बैक्टीरिया में तो इस तरह से अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, तो इसके सेंस में इस बेस पे उन्होंने इस जो ये अभी वॉल फॉर्मेशन था या बाय इंडोस्पोर, इन्होंने उसको क्या बोला है, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। कौन साइंटिस्ट, ड्यूबोस साल्स 1945 में। ठीक है, गुणन के बिना जनन, ये बैक्टीरिया के सेंस में यूज किया था, ये आप याद रखें, कभी एग्जाम में अगर कोटेशन के रूप में पूछ लिया तो। दूसरा पॉइंट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाई बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन के द्वारा यह सब प्रकार के जीवाणुओं में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है, यही मेन विधि है साथियों, मुख्य और सामान्य विधि है बाई बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि ये फ्रेगमेंट लाइक जो बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, वो कई खंडों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो आपस में कई खंडों में टूट जाएगा, और उसका हर एक पार्ट, एक पार्ट जो होता है वो न्यू बैक्टीरिया में ग्रो कर जाता है, उसी को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन सॉरी साथियों, कई पार्ट में नहीं, बाइनरी फिशन में क्या होते हैं, ये 2 पार्ट में टूटते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन सॉरी साथियों,
वो तो फ्रेगमेंटेशन होता है, हाँ सॉरी। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो कई पार्ट में टूट जाता है, लेकिन बाइनरी फिशन, बाई मतलब दो होता है ना, तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक मदर सेल जो होती है, वो जो पेरेंट सेल जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, और वो दोनों फिर क्या होते हैं, दोनों डॉटर सेल जो होती हैं वो दोनों फिर ग्रो कर जाते हैं एज अ वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया में, उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, और ये मेन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट देखते हैं बाई जू स्पोर, बीजाणुओं द्वारा होता भी इसमें है रिप्रोडक्शन। कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, जीवाणु बीजाणु बनाते हैं जो नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं, बीजाणु यानी कि क्या, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे राइजोबियम में बाई जू स्पोर के द्वारा जो हो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड देखते हैं साथियों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, इसका खोज किसने, लेडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 में, लेडरबर्ग एंड टैटम नामक वैज्ञानिक ने 1946 में किया, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वेंशन करने के लिए। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या, रूपांतरण बाय ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यदि कैप्सूल वाले जीवाणु का डीएनए कैप्सूल रहित जीवाणु के कल्चर में डाल दिया जाए, ठीक है, तो कैप्सूल रहित जीवाणु में भी कैप्सूल बन जाता है, और ये क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। अब साथियों देखिए इसमें क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा आपको फिगर के थ्रू दिखा पाता तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाता, और अब ये लेक्चर तो लंबा हो रहा है साथियों, तो मैं कोशिश करूंगा कि देखता हूं अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको दिखा पाया अगर इसका फिगर, तो फिगर से आपको बहुत डिटेल क्लियर। एक्चुअली साथियों उसमें होता क्या, देखिए समझ लेते हैं, जो कैप्सूल बन गया, जो ऐसी बैक्टीरिया जिनका प्रोटोप्लाज्म सिंक्रोनाइज होकर संकुचित होकर के कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लिया था, वाले जीवाणुओं का डीएनए कैप्सूल रहित जीवाणुओं के कल्चर में डाल दिया जाए, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल बना हुआ है, अगर उनका डीएनए, ठीक है, कैप्सूल रहित यानी जिनमें कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनमें डाल दिया है, तो उनका जो डीएनए होता है वो क्या कर जाता है, डाल दिया जाए तो कैप्सूल है जीवाणु में कैप्सूल बन जाता है, यानी उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी कैप्सूल का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, इसी को रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो कैप्सूल वाला जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था, वह कैप्सूल रहित वाले बैक्टीरिया के डीएनए से, क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, वो जाके फ्यूज हो जाता है, उसमें जुड़ जाएगा, फ्यूज होकर के क्या हो जाता है, उसके साथ रिप्लिकेट कर जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है, और वो उसमें कुछ पार्ट उसका कैप्सूल रहित बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स और कुछ पार्ट कैप्सूल वाले बैक्टीरिया क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, और वो क्या होते हैं, नए बैक्टीरिया, जब वो नए बैक्टीरिया बनेंगे तो उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण बोलते हैं। दूसरा क्या, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन देखते हैं क्या होता है, पारक्रमण इसको बोलते हैं। इस विधि में एक जीवाणु के गुण जीवाणु भक्षी विषाणु यानी बैक्टीरियोफाज के डीएनए द्वारा, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, जीवाणु भक्षी विषाणु यानी जो बैक्टीरिया का भक्षण करते, बैक्टीरिया को जो खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज के डीएनए द्वारा दूसरे जीवाणु में रूपांतरित होते रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है। अब इसमें देखिए क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस का डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया होता है, तो जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जाता है ना, तो क्या करता है, वो ट्रांसडक्ट हो जाता है, यानी कि वो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में जाके वो क्या ट्रांसडक्ट हो जाता है, यानी कि उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, उसके साथ ट्रांसफ्यूज के साथ जुड़ जाएगा, उसको बैक्टीरिया के डीएनए को कई खंडों में तोड़ करके और अपने भी टूट जाता है, और टूट करके वो उसके साथ पूरा मिक्सअप सभी के साथ जुड़ जाता है, रिप्लिकेट कर जाता है, इसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अगले लेक्चर में आपको फिगर के थ्रू दिखा के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको लग रहा है कि कंजुगेशन, अच्छा एक मिनट, कंजुगेशन साथ में देख लेता हूँ, लंबा होगा लेक्चर, नहीं ठीक है, इसको बस यहीं ओवर करेंगे, अगर हम फिगर द्वारा अगले लेक्चर में थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको समझा देंगे। तो क्या होता है, रूपांतरित होते रहते हैं, और क्योंकि बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है। थर्ड देख लेते हैं कंजुगेशन। नर बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मादा में प्रवेश कराता है। कंजुगेशन में क्या होता है, जो नर बैक्टीरिया होता है, जो मेल बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, मादा बैक्टीरिया में, फीमेल बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल का वो क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है, प्रवेश कराता है, और वहीं वो उसका डीएनए जो होता है दोनों का वो अपना क्या रिप्लिकेट करके वो आपस में फ्यूज करके जुड़ जाते हैं, और ये हमको क्या बोलते हैं, इसको भी एक सेक्सुअल का मेथड ही में रखते हैं कंजुगेशन को, ठीक है साथियों। तो साथियों आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो अब आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, काफ़ी मेहनत से आपको लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। और इसे एक लेक्चर साथियों और लास्ट बैक्टीरिया में लास्ट लेक्चर होगा कंसेप्ट पे, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।